welcome guys to your favorite channel शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। गाइज आज तो सबसे पहली बात मैं आपको सबको सहे दिल से थैंक यू सो मच कहने वाली हूँ, क्योंकि गाइज सिर्फ और सिर्फ आपके बदौलत और आपके मेरी वीडियोस देखने की वजह से ही और इस वीडियो पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने की वजह से ही हमारे यूट्यूब ने बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। और यही बात नहीं दोस्तों, एक मेरी जो वीडियो है पहली वीडियो के ऊपर जो है एड्स भी चालू हो चुके हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट सक्सेस। एंड ये तो एक्चुअली ये जो सक्सेस है ये मुझसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। सो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी और थैंक यू सो मच फॉर दिस सच अ ह्यूज रिस्पॉन्स। और मैं आज का भी वीडियो इसके लिए आपके लिए और कुछ खास ही लेकर आई हूँ कि हम जो है अपने हेल्थ की केयरिंग जो है और कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और गाइस थैंक यू सो मच, और यकीन मानिए मैं इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। एंड जो है आपका ढेर 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 सारा शुक्रिया। तो आज की जो वीडियो है, हम रेनी सीज़न तो चालू हो चुका है और इसके लिए मैंने एक वीडियो में डाला है कि आप कैसे रेनी सीज़न में जो है खुद की केयरिंग जो है वो कर सकते हो। और देन नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैंने ये भी डाला कि रेनी सीजन्स में टाइफॉइड जो है वो ज़्यादा फैल रहा है, तो आप कैसे जो है टाइफॉइड से भी बच सकते हो, और टाइफॉइड आखिर है तो क्या है। दैन उसके बाद मैंने वो भी बताया था कि आखिर टाइफॉइड क्यों होता है या फिर उसके लक्षण क्या क्या है, और हम कैसे उससे बच सकते हैं, या फिर अगर वो हो गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो है ये मैं वायरल फीवर के ऊपर लेके आई। मतलब क्या कि जो एक ऐसा ताप जो वायरस के थ्रू फैलता है, जिसे हम कह सकते हैं, मतलब बुखार जो वायरस के थ्रू फैलता है। तो आज की जो वीडियो है ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर लेके आई हूँ रोज़, क्योंकि इन बारिश के दिनों में वायरल फीवर भी होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से अगर हम कहें तो वायरस जो है वो ज़्यादा फैलते हैं। इसकी वजह से जो है इंसान जो है बहुत सारे लोग जो है वायरल फीवर के से इन्फेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में, तो ये सुनिए। तो सबसे पहली बात कि वायरल फीवर क्या है, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड उसके बाद वायरल फीवर के क्या क्या लक्षण हैं। दैन उसके बाद हम जानेंगे कि हम ऐसे क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे वायरल फीवर से हम बच सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक केयर दैट इट शुड नॉट हैपन टू अस। मतलब कि वो वायरल फीवर जो है वो हमें हो ही ना। तो इसके लिए आपको क्या क्या प्रिवेंशंस करनी, क्या क्या ख्याल रखना है ताकि वायरल फीवर आपको हो ही ना, तो ये बताने वाली हूँ। और अगर आपको वायरल फीवर हो भी गया तो आप कैसे खुद का ख्याल जो रख सकते हो और जो है वायरल फीवर से आप जल्द से जल्द छुटकारा पा सकते हो और हेल्थी लाइफ फिर से जी सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि आखिर वायरल फीवर है तो क्या है। वायरल फीवर मतलब क्या है कि ऐसा बुखार जो वायरस के थ्रू फैलता है, वह वायरस इन्फेक्शंस के थ्रू फैलता है। और जो है हमारे बॉडी में अनकॉम्प्लिकेटेड जिसे हम कहते हैं, जैसे कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे बॉडी को तकलीफ देते हैं। और अभी मैंने ये जो बात है आपको सिंपल भाषा में बता दी है कि आखिर वायरल फीवर है तो क्या है। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो ऐसा इन्फेक्शन जो है, ऐसा संसर्ग रोग जो वायरस के थ्रू फैलता है कि और हमारे बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और अब नेक्स्ट पार्ट हम जानेंगे कि आखिर ये वायरल फीवर होता क्यों होता है, क्योंकि जो है इन दिनों में रेनी सीजन्स में अगर हम कहें तो आजू बाजू का जो माहौल होता है वो अगर हम इन्वायरमेंट कहें तो वो
प्रॉपर नहीं होता है, बहुत गीला गीला होता है। इसकी वजह से जो है वायरस जो है इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होते हैं और इसकी वजह से जो ये जो डिसीज है वो होता है। तो अभी हमने तो ये भी जान लिया है कि आखिर क्यों होता है और आखिर वायरल फीवर है तो क्या है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी इंसान को जो है वायरल फीवर हो चुका है। तो उसमें सबसे पहली बात कि इंसान जो है वो इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई होता है, मतलब क्या, उसे बुखार होता है। और ये हम कैसे कैसे जान सकते हैं कि किसी इंसान के ऊपर अगर हम खुद का हाथ जो है अगर किसी इंसान के नेक के ऊपर रखें या फिर फोरहेड के ऊपर रखे तो हमें महसूस होता है कि उस इंसान का जो शरीर है वो जो तपा हुआ है, मतलब कि हॉट है। तो ये भी मैंने आपको बात बता दी। नेक्स्ट पार्ट कि उस इंसान को नौशिया जो होती है, देन वोमिटिंग जिसे हम कहते हैं, उल्टियाँ, वो भी होती है। और उसके जो है रनिंग नोज, मतलब क्या, उस इंसान को सर्दी भी होती है। देन और उसके चेस्ट कंजेशन जिसे हम कहते हैं जो है चेस्ट कंजेशन, मतलब कि उसकी जो छाती है उसमें वो दुखती है, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो। और उस इंसान को जो हो थकान जो है वो ज़्यादा महसूस होती है, और जिसे हम टायर्डनेस या फैटिग्यू भी मेडिकल टर्म में कहते हैं। तो ये जो है ये कुछ लक्षण है जिनकी वजह से हम जान सकते हैं। कफिंग वगैरह जो है वो भी धीरे धीरे उस इंसान के बॉडी के अंदर जो है वो स्टार्ट होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे क्या क्या लक्षण है जिससे हम जान सकते हैं कि उस इंसान का जो है वायरल फीवर है। दैन उसकी बॉडी जो है, कभी चिल्स भी उससे महसूस होते हैं। अभी चिल्स महसूस होना मतलब क्या है कि उस इंसान को अचानक से ठंडी लगती है, मतलब ठंडी मतलब क्या, नॉर्मल लोगों को जितनी ठंडी लगती है उससे कई ज़्यादा ठंडी जो है उस इंसान को अपने बॉडी के अंदर महसूस होती है। और जिसे हम कहते हैं कि और बॉडी शिवरिंग भी हम उससे कह सकते हैं। उसकी बॉडी जो है वो थ्रिलिंग करती है, शिवरिंग भी करती है। अब ये शिवरिंग इसके लिए ही करती है कि उस इंसान को जो ठंड है जो वो ज़्यादा से ज़्यादा लगती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि उसके क्या क्या लक्षण है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में मूव आउट हो जाएंगे और जानेंगे कि हम कैसे इस वायरल फीवर से जो है इन दिनों में जो है वो बच सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपको क्या करना है कि आपको खुद के खान पान की तरफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ध्यान देना है। अभी उस खान पान के में ध्यान देते आपको क्या करना है कि आपको अपने वार्म वाटर जिसे मैं रिकमेंड करती हूँ वो आपको पीना है। मतलब क्या कि ऐसा पानी जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो कि वो अच्छा हो, मतलब कि वो साफ़ सुथरा हो। और वो साफ़ सुथरा आप कैसे कर सकते हो कि ल्यूक वार्म वाटर पी सकते हो। मतलब हम कहते हैं कि उसे थोड़ा सा कि मतलब कि थोड़ा सा गर्म पानी आप पानी उबाल कर पी सकते हो, लेकिन आपको उबाल कर पानी पीना है। मतलब ये नहीं कि आपने बस गैस के ऊपर पानी रख दिया, उबाल लिया और फिर आपको पीना है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप अगर डायरेक्टली वही पानी पीने की कोशिश करोगे तो आपकी बॉडी जो है वो सहन नहीं कर पाएगी। तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूँगी कि आपको पहले पानी जो है क्या करना है, थोड़ा सा उबाल लेना है। और पानी उबालने के बाद आधे घंटे के लिए वो जो पानी है वो गैस के नीचे से उतार कर उस पर लीड वगैरह रखी उसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है। फिर आपको पानी जो है वो उबाल कर पीना है। और मैं ये स्पेशली कहना चाहूँगी दोस्तों कि आपको एक गलती कभी नहीं करनी है, और वो ये कि पानी आपने एक बार उबाल के रख दिया तो डायरेक्टली उबालने के बाद आपको पानी पीने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली पानी पियोगे तो आपकी बॉडी जो है वो टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पाएगी। सो आपको क्या करना है कि पानी उबालने के बाद आपको आधे घंटे के बाद ही वो पानी पीना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि पानी जो है वो साफ़ सुथरा पीना और उबाल के पीना है। दैन आप और क्या कर सकते हो, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए वाटर प्यूरिफायर जो है उनका भी आप जो है पानी जो है वो पी सकते हो। देन आप तुरती जिसे हम कहते हैं, हाउस वाइफ्स को पता होती है, उससे भी पानी जो है वो प्यूरिफाई कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या तरीके हैं जिससे आप क्या कह रहे हो वाटर को प्यूरिफाई करके पी सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में अभी आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको
समझ आए कि थोड़ी सी हम मेरी बॉडी जो है वो चेंजेस कर रही है, मतलब क्या जिसे हम कहते हैं फीवर वगैरह महसूस कर रही है, तो आपको तुरंत जो है वो डॉक्टर के पास जाना है और उससे उनसे सलाह मशवरा कर लेना है, ताकि वो जो फीवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़े। तो ये भी आपको प्रॉपर तरीके से करना है। यार उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अगर हम जाएंगे, तो अगर आप लेडीज़ अगर होंगी तो आपको मार्केट में आप जब भी जाओगे तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है सब्जियों के बारे में, कि ऐसी सब्जियां आपको लेनी है जिनमें बारिश के दिनों में तो भी जो प्रॉपर हो, मतलब क्या उसके ऊपर इंसेक्ट कम से कम हो जाए, ऐसी सब्जियां आपको लेनी है। और आप ऐसा कर सकते हो, स्पेशल ग्रोसरी शॉप अगर होंगे, शॉप और वेजिटेबल शॉप अगर होंगे, अगर आप वहाँ से लोगे तो ये बहुत बेटर तरीका रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे जो वेजिटेबल्स हो गए, जो फ्रूट्स हो गए, वो जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो। और मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपको क्या करना है कि फ्रेश जूसेस वगैरह पीने हैं। जूसेस मतलब किसके, फ्रूट्स के जूसेस आपको पीने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और आपको जो है वायरस से, उस वायरल फीवर से जो है फाइटिंग करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको क्या क्या इन दिनों में जो है वो बातें याद रखनी है। अभी नेक्स्ट पार्ट में अब हम जाएंगे कि आपको कैसे आप खुद की ट्रीटमेंट कर सकते हो, या फिर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो वायरल इन्फेक्शन में, जिसकी वजह से आपका इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाए, और एक समय के बाद आप जो है वायरल इन्फेक्शन बिल्कुल भी फेस आउट ना कर पाओ, मतलब ना ही करो। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो आपको बेसिल ल्यूज जिसे हम कहते हैं, बेसिल ल्यूज मतलब क्या कि तुलसी के पत्ते, और ये जो बेसिल ल्यूज जो है वो मेडिकल टर्म्स में उसे कहा जाता है। तो आपको क्या करें, तुलसी के पत्ते जो है वो आपको खाने हैं, और अगर आप डेली अगर तुलसी के पत्ते भी खाओगे, अगर कुछ काम ना होगा, मतलब कोई बीमारी वगैरह ना होगी, तो भी ये हमेशा बेटर ही रहेगी, क्योंकि अगर मेडिकल टर्म्स में अगर हम कहें तो जो तुलसी का पौधा जो है उसके बहुत 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 बेनिफिट बताए गए हैं, और डॉक्टर बहुत बार ऐसा भी रेकमेंड करते हैं कि कम से कम दिन में, हाँ, इंसान ने 5 पत्ते तो भी तुलसी के खाने ही चाहिए। इतना इम्पोर्टेंस जो है वो तुलसी को दिए, मतलब हमारे सिर्फ और सिर्फ उसका इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे ग्रंथों में एज अ वैदिक तरीके से ही है, ऐसी बात नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पूजा पाठ करने के लिए ही है, ऐसी बात नहीं, बट उसका जो महत्व है वो मेडिकल टर्म्स में भी बहुत बहुत सारे। तो आपको क्या करना है कि तुलसी के पत्ते जो है वो आपको खाने, दैट मिंट के जो लीव्स है वो भी आपको इन दिनों में खाने, और गार्लिक मतलब कि अदरक जो है वो भी आपको इन दिनों में खा लें। देन लहसुन जो है वो भी आपको जो है इन वायरल इन्फेक्शन में खाना है। दैन जिसे हम कहते हैं एप्पल विनेगार जो है, एप्पल विनेगार सिंडर जिसे हम कहते हैं, वो भी अगर आप इन दिनों में पियोगे तो आपका जो वायरल इन्फेक्शन है वो कम होने में बहुत हेल्प आउट हो जाएगी। दैन ग्रीन टी जो है, ये भी जो है आप इस वायरल इन्फेक्शन के लिए ले सकते हो। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कैसे कुछ ही हमारे किचन में ही सच कहो तो ये सब बातें होती है। मतलब तुलसी का जो है पौधा है वो तो हर गृहिणी के बाहर के आंगन में होता ही होता है। तो आप मतलब तुलसी आप के पत्ते आप कहीं से भी ला सकते, और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में अगर हम कहें, इंडियन सोसाइटी में अगर हम कहें, या फिर इंडियन रिलीजन में अगर हम कहें, तो तुलसी का इतना महत्व है कि वो हर घर के आंगन में लगाई ही जाती है। तो आप तुलसी के पत्ते भी आप खाओगे। दैन बाकी की चीज़ें जो है वो आपको लेडीज़ के किचन में ही मिलती है, क्योंकि अदरक, दैन लहसुन,
दैन उसके बाद जिसे हम मिंट लीव्स जिसे कहते हैं, और ग्रीन टी वगैरह जो ये तो सारी सब चीज़ें जो है वो किचन में ही अवेलेबल, और इन कुछ ही तरीके से जो है आप जो वायरल इन्फेक्शन है वो कम कर सकते हैं। और तो और जो है आप ये वायरल इन्फेक्शन में क्या कर सकते हो कि लुक वार्म वाटर, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप क्या कर सकते हो कि आप वो मतलब कि उबला हुआ पानी जो है वो बाद में आधे घंटे बाद आप पी सकते हो। अभी मैंने आधे घंटे में आपको क्यों पीने के लिए कहा, ये आप तो जान ही चुके होगे क्यों। और दैन उसके बाद कि आप क्या कर सकते हो कि बहुत बार क्या होता है कि वायरल फीवर होने के बाद इंसान जो है बिल्कुल ठंड महसूस करता है, और वो ज़्यादा ब्लैंकेट जो है वो अपने ऊपर लेने की कोशिश करता है, बट ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ज़्यादा ब्लैंकेट नहीं लेने हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपको भले ही आपको खुद को ठंड कम लगे, बट जो है उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो इंसान महसूस कर रहा है। तो आपको ज़्यादा ब्लैंकेट नहीं लेने हैं, क्योंकि एक समय बाद मतलब जो है अगर आपको कभी महसूस करोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने खुद के बॉडी को पूरी तरह से कवरअप कर लिया मतलब क्या कि पूरे मुंह के ऊपर से अगर आपने ब्लैंकेट ले लिया, तो आप खुद महसूस करोगे पूरी तरीके से कि आपको जो एक जो है ब्रीदिंग करने में मतलब क्या जो है सांस को बाहर छोड़ने में और अंदर लेने में तकलीफ होती है। तो क्योंकि क्या बात ये होती है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन चाहिए होता है वो आने के लिए जगह ही नहीं होती। तो आपको क्या करना है कि ब्लैंकेट ज़्यादा से ज़्यादा ओढ़ने नहीं है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश पूरी तरह से की और पूरी जानकारी दी है वायरल फीवर के बारे में। आखिर वायरल फीवर है तो क्या है, एंड और जो है उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया है कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो वायरल फीवर को अवॉइड करने के लिए। दैन आप ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट कर सकते हो जिससे आपका वायरल फीवर जो है वो कम हो जाए, और क्या क्या उसके लक्षण हैं। और अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदर्स, कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर सच ह्यूज रिस्पॉन्स। अगले वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर इस चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ आवर फ्रेंड्स फैमिली। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।